ओम शांति। 14 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मनमना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो तीक्ष्ण बाण क्या है? एक मनमना भव और एक है मध्याजी भव। मनमना भव में क्या है? कंसंट्रेशन पावर और बाबा के मन के साथ अलाइन हो जाना। और मध्याजी भव है वो हमारा स्टेबल स्टेट, आत्मा का स्टेबल स्टेट। और ये दोनों चीज़ बाण मारते समय, तीक्ष्ण बाण एकदम सही जगह पर लगने के लिए ये दोनों चीज़ की ज़रूरत है। एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। और तभी जाके माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सही जगह पर सही पावर्स को जब यूज़ करते हैं तब जाके माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सही नॉलेज। प्रश्न: बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? उत्तर: जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परमधाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। तो बाबा ने जो कहा है, प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। तो आज श्रीमत का मीनिंग मुझे कुछ और समझ में आया। जैसे बाबा ने बोला अपना कनेक्शन ठीक रखो। बाबा के साथ जब कनेक्शन ठीक रहता है, हम जब बाबा का मत लेते हैं हर बात पे, तो वो श्रीमत में परिवर्तन होता है। श्रीमत वो लिमिटेड मत नहीं है जो बाबा देते हैं, पर हमारे सिचुएशन के हिसाब से जो जो चीज़ हम फेस करते हैं उसके हिसाब से जब हम बाबा के मत लेते हैं तब वो श्रीमत बन जाता है। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिसको तमेव माता पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह ना सके। ये महिमा है ज़रूर, परंतु किसकी है ये कोई जानते नहीं। अगर जाने तो वहाँ चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है। जब ड्रामा पूरा होता है तब ही आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे। जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे। ये भी बेहद का बड़ा नाटक है। ये भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है। सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। तो आत्माएं चक्र में फंसते हैं और वो यहाँ ही होता है, भिन्न भिन्न चक्र में। गाया भी जाता है एक ओंकार सतनाम। ये महिमा किसकी है? भल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं। गुरु नानक वाच। अब एक ओंकार ये तो उस एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है, परंतु ये लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सद्गुरु भी नानक को समझ लेते हैं,
वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक की ही है और कोई की महिमा है नहीं। तो बाबा वो मन मना भाव वाला स्टेज जो है, जो तीक्ष्ण बाण, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा का जो महिमा, उससे जोड़ रहे हैं हमें। तो बाबा कहते हैं अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो ये कौड़ी तुल्य है। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा। अब है पतित दुनिया, ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वे पुनर्जन्म लेते लेते तमोप्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती नहीं। इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ ये पॉइजन होता नहीं। कहते हैं ना, अमृत छोर विष काहे को खाए। विकारी को ही पतित कहा जाता है। तो सतयुग वाला जो स्टेट है जहाँ पर पॉइजन होता नहीं, वहाँ पर वो विष्णु स्वरूप है, जहाँ पर आत्मा अपने स्टेबल स्टेट में होते हैं। ऑटोमेटिक अवेकन स्टेट है, विदाउट अलर्टनेस। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा। तो इतना क्लीन बुद्धि और मन होता है। और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं, लामुजीव चलता है। वृद्धि तो होनी है ज़रूर, परंतु वहाँ विकार होता नहीं। बहुत पूछते हैं तब वहाँ पैदाइश कैसे होती है। बोलना चाहिए, वहाँ योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती है। सब कुछ योग बल है। इसलिए योग बल में लगे रहना है। कैसे अपना योग का समय धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और बल इकट्ठा करते जाना है, युद्ध के मैदान में जाके लड़ने के लिए। बाबा ने समझाया है, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं, लॉ नहीं कहता। इसलिए 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, ये सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं ये योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है। तो अगर योग बल की लड़ाई लिखा हुआ है तो हिंसक लड़ाई कैसे हो सकता है। हिंसक लड़ाई के लिए तो बाहुबल की चाहिए, उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं। ये अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये है योग बल।
जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। मायाजीत जगतजीत बनते हैं। जब माया ही इनएक्टिव हो जाएगी तो फिर जगतजीत बन गए। सतयुग में माया रावण होता नहीं, वहाँ थोड़े ही रावण का बूत बनाकर जलाएंगे। बूत चित्र कैसे कैसे बनाते हैं, ऐसा कोई दैत्य व असुर होता नहीं। ये भी नहीं समझते 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं। उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं। मनुष्य तो ये कॉमन बात भी समझते नहीं है। जैसे जैसे दिखाते हैं वैसे वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बुद्धि को लगाते ही नहीं है। बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट बिलवेड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलवेड भी है तो कोई कम प्यारे भी है। जितना सिकिलदा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वे प्यारे लगते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है बाबा का प्यार को पाने का? भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। जब बहुत तमोप्रधान बन जाते हैं तब ही बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले? अगर बाबा का इतना शक्ति है कि बाबा जो चाहे वो करे तो बाबा को कोई गाली नहीं दे सकता। वनवास क्यों मिले? ये बातें बड़ी गुप्त है। श्री कृष्ण को तो गाली मिल ना सके। कहते हैं भगवान ये नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की तो बात ही नहीं। सभी को वापस ले जाना है। स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परमपिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी? मुख्य बात तुम पूछो ही ये कि गीता का भगवान कौन? सारी दुनिया इसमें मूंजी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बिगर कोई कर नहीं सकता। किसी में ताकत ही नहीं है जो इतना पतित दुनिया को पावन बना दे। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है। ये बड़े ते बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में ये बातें आती नहीं। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। तो जो भी उल्टा कार्य हो रखा है, जो भी नीचे गिरने वाला कार्य हो रखा है, किसी भी मनुष्य के बुद्धि में ये बात नहीं आया कि ये गलत है, इसको ठीक करो। सब कुछ बाबा आकर ही बताते हैं। देखो बच्चियाँ कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती है, खून से भी लिखती। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। ये लव है ना। तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। हमें भी उस स्टेट तक पहुंचना है।
शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है, दुख ही नहीं हो। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? बाबा कहते मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है। सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं, दुख को सुख में बदल देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ बाबा खुशी के लिए कहते हैं और कहाँ बाबा सुख के लिए कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो सपूत है, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। और ये जो जैसे जैसे प्यार बाबा के साथ जुड़ते जाता है, वैसे वैसे मन मनाभव का स्थिति पावरफुल होते जाता है, और फिर वो बन जाता है तीक्ष्ण बाण, माया को खत्म करने का। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं। कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। आश्चर्यवत बच्चा बनंती, सुनंती, कथंती, फिर फारकती देवंती। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है, तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिख कर देते हैं। ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात ये भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर, कसम उठाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आँखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। ये पराया शरीर है, लोन पर लिया है। बाबा किराएदार है। मकान को काम में लाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं मैं ये तन काम में लाता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर है। आत्मा जरूर ऑर्गन से ही काम लेगी ना। मैं आया हूँ तो ज़रूर सुनाऊंगा ना। ऑर्गन्स यूज़ करते हैं तो ज़रूर किराया भी देना पड़ेगा। तो कितना सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा कैसे शरीर से अलग है, कैसे आँखों को खिड़की बना दिया, कैसे उस शरीर को मकान बना दिया, कैसे उसको लोन पर लिया हुआ किराएदार। तुम बच्चे इस समय नरक को स्वर्ग बनाने वाले हो। तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो। और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। और कुंभकर्ण की नींद माना क्या है? सिर्फ वो आत्माएं नहीं हैं जो बाबा को जानते नहीं हैं, वो आत्माएं भी है जो बाबा को जानकर भी नहीं जानते हैं। तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मनमना भव मध्याजी भव का बाण कितना सहज है। सही जगह पर जब तीर लग जाता है तो आत्मा जाग उठती है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर भी जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर ही चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही ना पड़े। तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनते हो।
अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया और फिर गवाया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो कैसे बाबा हमें सेल्फ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मन बना भव का प्रोसेस ही है अपने को आत्मा समझकर फिर बाबा को याद करना। और अपने को आत्मा समझना माना सेल्फ कनेक्शन। सेल्फ क्या? मैं आत्मा हूँ, उस आत्मा के साथ मेरा कनेक्शन। और उसके लिए बाबा ऊंचा उठा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो। ना मन ना चित्त, हमको थोड़े ही पता है। हम सो नारायण थे। बाबा कहते हैं तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है। बाबा कहते राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सभी निधन के बन पड़े हैं। ये बातें भी कल पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता उनको भी फारगती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। तो माया सिचुएशन जब आती है तो माया ऐसे घुमा देता है बुद्धि को, बोलने लग पड़ते हैं कि मैंने बाबा के लिए सारा कुछ बलि सब कुछ छोड़ के आई, बाबा मुझे क्यों नहीं देख रहे। तो ये बातें जब आता है तब जाके फारगती देने का रास्ता खुलने लग जाता है। तो उसी समय आत्माओं को संभालना है, उस आत्मा में ताकत भरना, प्यार का फीलिंग देना, एक भाई भाई का संबंध जुड़ाना, एक भाई भाई का संबंध का एहसास दिलाना, उस समय ही सहयोग देना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ आसुरी औलाद, कहाँ ईश्वरीय संतान। बाप परमधाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़ी ही शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है तो बहुत लव होना चाहिए। जैसे जैसे हम स्किल सीखते जाते हैं, माया का जो टेक्निक समझ में आ जाता है, वैसे वैसे वो स्किल सीखने के कारण जो हमारा स्थिति मेंटेन होते जाता है और वो स्थिति का खुशी रहता है अंदर में, तब बाबा से लव भी बढ़ते जाता है। अब बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे। कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, मैं बहुत याद करता हूँ। बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया है। ततत्वम।
हम सब कितना गिरे हुए थे और हमें कैसे उठाया, कैसे पावर भरा है। जो मुख बंद करके झुक झुक के जी रहे थे, मुख को खोल दिया, सिर ऊंचा करके उठ चलना सिखाया बाबा ने। तुम भी वह बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आँख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने लिए ये इम्तिहान पास कर रहे हो। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं। एक दिन ज़रूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मज़ा आएगा, तो रात का फ़ायदा उठाना है। रात हमारे लिए ही है, बाबा की याद में, वो शांत वातावरण। वो अभ्यास जब करते रहेंगे तो खींच होगा। फिर तब नींद करने का इच्छा ही नहीं होगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। बाप बच्चों को समझाते हैं खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना। 5 विकार दान में दे फिर वापस नहीं लेना। अच्छा, तो पूरी मुरली में बाबा ने सेल्फ कनेक्ट कराया, बाबा के महिमा द्वारा बाबा के साथ जोड़ा, मनमना भव की स्थिति में लेकर गए और फिर सतयुग का वो जो कंप्लीट स्टेट है, वो स्टेबल स्टेट को भी दिखाया। मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो मनमना भव और मध्याजी भव का तीक्ष्ण बाण। मध्याजी भव माना ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के बीच में मध्यम में जो है विष्णु स्वरूप, वो हमारा एम ऑब्जेक्ट है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। रहमदिल बनने से ही सर्विस पर तत्पर रह सकते। अगर हम जज कर लेते हैं तो सर्विस नहीं कर सकते। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। दूसरा पॉइंट, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। और बाप का शुक्रिया मानना, वो शुक्रिया मुख से नहीं, वो दिल से अंदर से जो निकलता है। एक बहुत शार्प सा एक फीलिंग, ऐसा फीलिंग जो शुक्रिया वर्ड भी एप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे फील होता है।
बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। तो वो प्यार का संबंध को जोड़ना है। वो तभी जोड़ सकते हैं जब बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उस श्रीमत अनुसार चल के वो तीक्ष्ण बाण द्वारा जब माया को खत्म करते जाएंगे और अपना जो अपने अंदर का वो लिबरेशन का फीलिंग होता है, उस फीलिंग द्वारा धीरे धीरे बाबा को जानने लग जाएंगे। वो इम्प्योरिटीज जैसे ही ख़त्म होते जाएगा, बाबा के प्रति वो आकर्षण बढ़ते जाएगा और बाबा के क्लोज होते जाएंगे, बाबा को जानते जाएंगे और बाबा से प्यार बढ़ते जाएगा। वरदान: सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से, विधि भी अविनाशी है, ऐसे नहीं है कि पल पल में बदल जाता है विधि, वो अविनाशी विधि है। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। ये तभी वाह वाह निकलता है जब वो समझ ही परिवर्तन हो जाता है। माया जो दिखा रही है उस पर नहीं फंस के जो रियलिटी है, जो रियल बात है, उसको जब समझने का ताकत मिल जाता है तब ये वाह वाह निकलता है, तब बाबा से लव होता है। क्योंकि आत्माएं इतना ट्रॉमाटाइज्ड हुआ है, अंदर में इतना घाव है, जो जल्दी से भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते कि मेरे लिए मुझे जो रास्ता दिखा रहे हैं वो रास्ता सही होगा। भगवान पर भी डाउट कर लेते हैं क्योंकि हमें आदत है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि क्या छाछ को भी फूक फूक कर, क्या कहते हैं सोनी बहन? दूध का चला छाछ को भी फूक फूक के पीता। हाँ, तो वही हालत है हमारा। पर उसके लिए हमें रिस्क उठाना पड़ेगा, इसीलिए रिस्क उठाना पड़ता है। बाबा को जानने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। जैसे केमिस्ट्री में दो सॉल्यूशन को जैसे एक्सपेरिमेंट करते, दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं, तो कभी ना कभी ये तो रिस्क उठाया था ना दोनों सॉल्यूशन को मिलाने का, तब जाके ये एक इक्वेशन बना है। तो वैसे ही हमें रिस्क उठाना पड़ेगा और रिस्क उठाने के लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मत बगैर नहीं होगा। जहाँ रिस्क है उसका साथ ही हिम्मत होना चाहिए और तब जाके वो एक्सपेरिमेंट होगा और फिर वो इक्वेशन बनेगा और वो है भगवान का इक्वेशन। अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियाँ। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई क्यों मैं नहीं आ सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन: जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टाम्प लगा दो तो अटल रहेंगे। संकल्प किया और उस पर चलकर ही दिखाना है। ऐसे नहीं कि कंफ्यूज हो जाना या इधर उधर हो जाना। उसी रास्ते पर चलना ही है मुझे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाबा उसके लिए स्पेशल पालना भी दे रहे हैं।
कि हम बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। To discuss, like more on to know from you. बाबा ने एक पॉइंट बोला कि योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं, आपे ही आंख खुल जाएगी. I think Baba is talking about the morning time, अमृत वाला time for this point. तो बाबा ने बोला कि योग में रहने वालों को मदद मिलेगी, राइट? तो what does he mean by that योग? मुझे जो समझ में आ रहा है कि बाबा के साथ एक कनेक्शन, और बाबा के साथ कनेक्शन माना आप जहाँ पर स्टेबल रहते हो, और जहाँ स्टेबिलिटी नहीं भी है पर आप पुरुषार्थ कर रहे हो उस स्टेबल स्टेट में जाने के लिए। जब बाबा के साथ कनेक्शन होगा, मतलब बाबा के साथ संबंध होगा, योग जब संबंध होगा, तभी वो आत्मा हमेशा, अगर स्ट्रगल भी कर रहे हैं, वो बैटलफील्ड में फाइट भी कर रहे हैं, कभी इमोशंस के कब्जे में आ जाते हैं, कभी इमोशंस से फाइट करते सीख रहे हैं, वो स्किल को सीखने का टाइम चाहिए, वो हिम्मत का कदम उठा रहे हैं, ऐसी आत्मा को बाबा का मदद मिलता है। Okay, right. So maybe so Baba means कि जो पुरुषार्थ कर रहा है, right? Really wants to do something about that यस thing. यस और अपने ऊपर अटेंशन रख रहा है, जो आपने बोला स्टेबिलिटी में जो हम रहते थ्रू आउट द डे, तो फिर वो बाबा दूसरे दिन हेल्प कर पाते हैं, मतलब वो एक्सेस कर पाते हैं हमें, राइट? और ऐसी आत्मा का एक अंदर से एक फोर्स रहता है कि स्टेबल स्टेट तक पहुंचूं, मैं कैसे भी पहुंचूं। वो सिचुएशन आएगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अगर वो हिल जाएगी तो अगेन उसको वापस आना है वहां पे न्यूट्रलिटी पे, राइट? यस, और वही उसी प्रोसेस द्वारा ही क्लीनिंग भी हो जाता है, प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है, और साथ में स्किल भी सीख जाती है वो आत्मा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मुझे पेशेंस के ऊपर थोड़ा पूछना था कि मैंने दादी जानकी का क्लास सुना था, उसमें दादी ने बोला था गुण के बारे में, तो पवित्रता के बाद शायद उन्होंने धैर्यता यानी पेशेंस की बात की थी। तो मतलब अगर प्योरिटी होगी देन पेशेंस कम्स, राइट? पेशेंस, और बोलिए दीदी। प्योरिटी होगी तो पेशेंस आएगा, ऐसी बात है। पेशेंस, हाँ, वही पूछनी होती थी। पेशेंस आप कभी भी ला सकते हो अगर आप अलर्ट रहो तो। ये बात सही भी है। पेशेंस एक्चुअली इम्प्योरिटी के कारण ही होता है, एंजाइटी इम्पेशेंस। हाँ, स्टेबिलिटी में पेशेंस डेवलप होते हैं दीदी। हाँ, ऐसा वो मुझे लगता एक्चुअली है। पेशेंस जब लाते हैं ना, हम जब पेशेंस रखते हैं तो इमोशंस से हम डिटैच हो जाते हैं, पर ऐसे नहीं है कि पेशेंस है माना आप एकदम प्योर हो गए। दो मीनिंग हो सकता है, एक तो क्या है आप इमोशंस से डिटैच हो जाते हो, ये भी एक प्योरिटी है, राइट? और एक प्योरिटी है आप एकदम सारे इमोशंस को क्लीन कर लिया। तो पेशेंस, इम्पेशेंस से पेशेंस में जब शिफ्ट होते हो तब आप अपने इमोशंस से डिटैच होते हो, तभी आप पेशेंस रख पाते हो, क्योंकि इमोशंस जो है आपको जल्दी कराएगा, इम्पेशेंट कर देगा, क्योंकि आत्मा को वो इमोशंस अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हलचल में ले आता है, तो उसे छूटने की कोशिश करती है और जल्दीबाजी हो जाता है, वहाँ धैर्यता नहीं होता है। तो जैसे ही वो पेशेंस वाले स्टेट को लाते हैं कि नहीं, अपने को याद दिलाते हैं कि पेशेंस,
रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो, जो भी सीन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। जैसे वो पेशेंस का स्टेट में लाते हैं तो माइंड धीरे धीरे शांत होने लग जाता है और माइंड फिर इमोशंस से डिटैच रहते हैं, इमोशंस के कब्जे में नहीं होते। इमोशंस के कब्जे में नहीं होने के कारण कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, फिर मन शांत हो जाता है। और जैसे ही मन शांत हो जाएगा तो फिर वो सिचुएशन के पीछे जो नॉलेज है, जैसे वो विजडम मैंने लिखा था कि पेशेंस के पर्दे के पीछे वो नॉलेज का लाइट छिपा हुआ होता है, तो तब वो नॉलेज मिल जाता है कि इस सिचुएशन में अच्छा इस कारण से ये सिचुएशन आया, यहाँ पर मैं इम्बैलेंस थी, उसको बैलेंस करना है। तो दोबारा वो पेपर आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बैलेंस कर लिया वो जगह। क्लियर हुआ? यस दीदी। लास्ट हाँ कि जब तक आप सिचुएशन से कुछ सीख नहीं पाते हो, जो भी आपका इम्प्योरिटीज है उसको क्लीन नहीं करेंगे, और जब तक आप जैसे इम्प्योरिटीज को अपने अंदर जो भी वीकनेसेस है उसको निकाल नहीं पाएंगे, तब तक वो सीन्स मतलब आते रहेंगे, और मतलब सेम सिचुएशन जो करेक्ट। उसके लिए राइट। हाँ, ओके, जहाँ पर आपका वीकनेस है वहीं पर ही एंटर होगा, वहीं पर उसी को ही अटैक करने के लिए सिचुएशन आ जाता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थोड़े समय के लिए अपने को एकांत कर ले, एकदम एक अकेला कर ले। और देखिए कैसे फील हो रहा है। कितना वो एकांत का स्थिति मुझे अच्छा लग रहा है। और उस एकांत में धीरे धीरे स्वयं से जुड़े, स्वयं से दोस्ती करें। और इस प्रोसेस में मैं अपने आप को जानती हूँ। एक रिश्ता बन जाता है। अकेलापन दूर हो जाता है। और वो मीठा अनुभव होने लग जाता है। वो स्थिति को पा लेती हूँ जहाँ पर मैं हर पल स्थिर हूँ। हर एक सूक्ष्म बात को मैं समझ पाती हूँ। जो मेरा ओरिजिनल नेचर है, मेरा रियल स्टेट। और ये इसी स्टेट को बाबा मुझे
इसी स्टेट में बाबा मुझे देखना चाहते हैं। जिससे मेरा प्यार का संबंध जुड़ता है बाबा के साथ। ओम शांति।